लेकिन इससे बचने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा आपको ये भी दिखाते हैं। बढ़ती गर्मी और गर्मी से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए इंतजाम अलग अलग किए गए और ऐसे में जो शरीर में केमिकल्स की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के लिए देखिए कैसे यहाँ पर ORS पैकेट का डब्बा लगाया गया। ORS किट कॉर्नर है ये और यहाँ पर लिखा है कि शरीर में डिहाइड्रेशन को दूर करने का सबसे आसान उपाय है ORS। और देखिए कैसे यहाँ पर रखे हुए हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ से प्राप्त करें और सीधे हाथ डालकर इसे निकाल लेते हैं। ORS सबसे इमरजेंसी में, जो मेडिकल इमरजेंसी डिहाइड्रेशन के दौरान होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये खुराक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये इलाज है जो तुरंत शरीर को इंस्टेंट तौर पर जो नमक और तमाम दूसरे जो मिनरल्स होते हैं वो उपलब्ध कराती है। और इसी इंतजाम के लिए इस तरीके के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बनाए गए हैं कि लोगों को तुरंत ORS प्राप्त हो सके। तो किस तरह से आप हीट वेव से, हीट स्ट्रोक जो है उससे बच सकते हैं, ये हम यहाँ पर आपको बता रहे थे, लेकिन साथ ही साथ क्या कुछ राहत भी मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग की अभी माने अगर तो इतनी जल्दी राहत मिलने की कोई उम्मीद यहां पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन तब भी कब कब कहां दस्तक देगा मॉनसून, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता देते हैं। और अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए 20 जून को कोलकाता में सबसे पहले दस्तक देगा मॉनसून। वहीं अगर बात करें 21 जून को पटना में दस्तक देगा और 22 जून की अगर बात करें तो रायगढ़ में ये दस्तक देगा। वहीं अगर हम प्लेट चेंज करें और 23 जून की अगर हम बात करें तो 23 जून को प्रयागराज वाराणसी में ये दस्तक देगा। 24 जून को अयोध्या रायबरेली में। तो जिस प्रदेश से आप आते हैं वो आप इन तारीख के जरिए यहां पर देख सकते हैं, इस ग्राफिक्स के जरिए। 25 जून की बात करूं तो 25 जून को अहमदाबाद में, 26 जून की बात करूं तो लखनऊ में दस्तक देगा मॉनसून, 27 जून को बरेली और मुजफ्फरनगर में, साथ ही साथ 28 जून की बात करें तो दिल्ली और झांसी में दस्तक देगा। इसके अलावा अगर बात करें 30 जून की तो सिरसा और फतेहाबाद, और साथ ही साथ अगर हम बात करें 2 जुलाई की तो अमृतसर में दस्तक देगा मॉनसून। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर इस बार मॉनसून जो है वो इतनी देरी से दस्तक क्यों दे रहा है। इसके पीछे के भी कारण है, वो कारण हम यहां पर आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मॉनसून की जो बारिश है वो सामान्य से 5 गुना कम हुई है, इसीलिए मॉनसून में दरअसल देरी हो रही है। ये हम यहां पर आपको बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें तो 1 जून से सामान्य से 20% कम बारिश हुई है, ये IMD की ओर से बताया गया है। 1 से 18 जून के बीच 64.5 मिलीमीटर जो है अगर हम यहां पर बात करें तो वो बारिश हुई है। 1 से 18 जून के बीच करीब 40 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। 1 से 18 जून तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करें तो 20% कम बरसात हुई है। 1 से 18 जून तक जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर 68% कम बारिश हुई है। 1 से 18 जून तक सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में 29% कम बरसात हुई है। तो ये दरअसल मॉनसून की देरी के पीछे की जो वजह है, जो कारण है, वो दरअसल है। लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, इस वजह से किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दिल्ली में तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो पानी की समस्या से दो चार हो रखे हैं। पानी की कमी वाले राज्य कौन से हैं? सिर्फ दिल्ली नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी पानी का ये संकट विकट है। बिहार की बात करें तो ये भी पानी की समस्या से जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल में भी पानी की कमी देखी जा रही है। तो ये वो तमाम राज्य, झारखंड भी उससे अछूता नहीं है, झारखंड में भी पानी की कमी देखी गई है। और किस तरह से लोगों में इतनी परेशानी यहाँ पर हो रही है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं फटाफट से कि ये पानी की कमी तो हो रही है, लोगों को पहुँच नहीं रहा है जितना उनको पानी मिलना चाहिए। बचा कितना पानी है ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि देश में, क्योंकि अभी सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश भर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और देश भर में अभी कितना पानी बचा हुआ है, देश भर में आखिर क्यों गहराया हुआ है ये पानी का संकट। तो हम अगर यहाँ पर बात करें 150 जलाशयों में BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर की अगर हम बात करें तो उतना ही पानी यहाँ बचा हुआ है। दक्षिण भारत की स्थिति तो और ज्यादा चिंताजनक है। मौजूदा पानी का भंडारण अगर हम बात करें तो 39.765 BCM यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो ही है। जलाशयों का स्तर घटकर बहुत ही कम रह गया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी कम बताया जा रहा है। हिमाचल, पंजाब, राजस्थान की अगर हम बात करें तो जलाशय यहां पर बहुत ही कम हैं।
असम, झारखंड और ओडिशा में बात करें तो वहां भी जलाशयों की संख्या घट गई है। और गुजरात, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो वहां भी तेजी से घटे हैं। अगर जलाशयों की संख्या की बात करें तो उसमें कमी देखी गई है। तो देश भर में बहुत कम पानी अब बचा है। जलाशयों की हमने क्या स्थिति है वो आपको यहां पर बता दी है। लेकिन जब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रिपल अटैक दरअसल देखने को मिल रहा है, वो ऐसे ही ट्रिपल अटैक की जो तस्वीरें हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगी और वो दरअसल यहां पर बताएगी कि आखिर दिल्ली क्यों प्यासी है। दिल्ली क्यों प्यासी है ये हम यहां आपको बता रखे हैं। और अगर हम यहां पर बात करें, देखिए ये चढ़ता पारा किस तरह से है, सूखते नल, ये देखिए किस तरह से यहाँ क्या स्थिति है कि बिल्कुल वहां पर गड्ढे से बिल्कुल एकदम नीचे जा चुका है, वो तलहटी पर लगा हुआ है और किस तरह से वो बर्तन में उसको निकालकर भर रखे हैं। और ये पावर कट की समस्या से भी लोग दो चार हो रखे हैं। तो ये ट्रिपल अटैक जो है, चढ़ते पारे का, सूखते नलों का और पावर कट का, ये देश भर में जनता इससे दो चार हो रही है। ये समस्या उनके आगे बनी हुई है और ये देश भर से अलग अलग से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो किस तरह से ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है, तो देश भर की क्या हाल है वो हमने आपको दिखा दिया। लेकिन दिल्ली में तो देखिए किस तरह से सियासत भी इसको लेकर हो रही है। लेकिन दिल्ली प्यासी है क्यों, ये हम फटाफट से बता देते हैं। यहां पर देखिए यमुना से अगर बात करें, अभी कितना उसको आ रहा है पानी, कितना उसको पूर्ति होती है, उसकी हम पहले यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यमुना की अगर बात करें तो 38.9 जो करोड़ गैलन जो है वो उसको पूर्ति होती है। ये कितना उसको मिलता है उसकी बात यहां पर हो रही है। गंगा से अगर बात करें तो 25.3 करोड़ गैलन उसको वहां से मिलता है। भाखड़ा नांगल की अगर हम बात करें तो 22.1 करोड़ गैलन जो है वो उसे वहां से मिलता है। ग्राउंड वाटर अगर कुल अगर हम यहां पर बात करें तो रोजाना 9 करोड़ गैलन जो है वो उसकी पूर्ति होती है। ये एक दिन की बात, मतलब रोजाना कितना उसकी खपत है, कितना पूर्ति होती है, ये वो हम आपको इन आंकड़ों के जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब इतना एक दिन में हो रहा है तो फिर दिल्ली में जल का ये संकट आखिर बना क्यों हुआ है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। और ग्राफिक्स में हम आपको यहाँ पर इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में जल संकट पहले तो कहाँ पर है ये समझ लीजिए। महिपालपुर वो इलाका है, ककरौला वो इलाका है, उत्तम नगर वो इलाका है जहां पर दिल्ली में पानी का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ महिपालपुर, ककरौला और उत्तम नगर ही नहीं बल्कि और भी कई इलाके हैं दिल्ली में जहां पर पानी का ये संकट देखने को मिल रहा है। फटाफट से वो प्लेट चेंज करिए और बाकी जो और इलाके हैं वो भी फटाफट से यहाँ पर दिखाइए। गीता कॉलोनी की बात करें दिल्ली की, चिल्ला गांव की बात करें, बेगमपुर की बात करें, तो ये वो इलाके हैं जहां पर पानी का संकट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सुल्तानपुरी हो गया, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी, मयूर विहार दिल्ली का, संगम विहार, देवली गांव की बात करें, नजफगढ़ की बात करें, ये वो तमाम इलाके हैं दिल्ली के जहां पर पानी का संकट देखने को मिल रहा है।